मैं जानती हूँ पापा, कोई राज है जो आप और वृंदा मासी मुझसे छुपा रहे हैं, और इस राज का संबंध सुमित मासा की जिंदगी से है ना पापा? ऐसी क्या मजबूरी है पापा जो आपको आपकी इस बेटी से झूठ बोलना पड़ रहा है? बताइए पापा, जब से सुमित मासा को होश आया है, मासी कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। समझने की कोशिश कीजिए पापा, मैं दिन रात यही सोच के परेशान हुए जा रही हूँ कि आखिर मुझसे ऐसा क्यों कर रही है वृंदा मासी। मासी नहीं बेटा, वो तुम्हारी माँ है। हाँ बेटा, वृंदा ही तुम्हारी माँ है। सुमित की एक लड़की आज भी जिंदा है और वो तुम हो जानकी। वृंदा मासी, माँ, मेरी माँ, सुमित मासा मेरे पापा। सुधा, जिसे तुम अपनी मां समझती हो, वो हकीकत में तुम्हारी मासी है। हमें जुड़वा बच्चे हुए थे। सुधा देखो, धीरज रखो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सुधा ने उस वक्त समय से पहले जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। उसमें से एक तो पैदा होते ही मर गई। आई एम सॉरी, हम आपके जुड़वा बच्चों में से एक को नहीं बचा पाए। और वंदना भी इंक्यूबेटर में मौत से जूझ रही थी। उधर वृंदा ने भी उसी हॉस्पिटल में एक लड़की को जन्म दिया था। वृंदा अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। वो उसे दुखी देखना नहीं चाहती थी और अपनी बहन को बचाने के लिए सुमित और वृंदा ने तुम्हें हमें सौंप दिया। ये जो समझदारी का काम तुमने किया है ना, उसके लिए मुझे तुम पर नाज है। वंदना बच गई थी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। तब तक सुधा ने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया था। सुमित ने भी बड़प्पन दिखाकर वृंदा को मना लिया कि तुम्हें मेरे ही पास रहने दिया जाए। इस बात को इतने साल बीत गए। वृंदा ने भी आज तक यही जताया कि वो तुम्हारी मां नहीं, मौसी है। यही कारण था कि वृंदा ने तुम्हें कभी सुमित के सामने नहीं आने दिया। उसे डर था कि वो जिस हालत में है, उस हालत में वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाएगा। आज मैं जब वृंदा और सुमित के परिवार को उनकी आखिरी आशा वापस दे सकता हूं, तो मैं स्वार्थी कैसे बन सकता हूं? जब मुझे जरूरत थी तो वो दोनों मसीहा बनकर सामने आ गए थे। आज जब उन्हें जरूरत है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? लेकिन वृंदा इस जीत पर अड़ी हुई है कि मैं इस राज को राज ही रहने दूं। मैं तो वृंदा की वजह से मजबूर हूं, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो। जानकी बेटा, तुम्हारे पापा को तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम ही हो जो
उन्हें एहसास दिला सकती हो कि उनका परिवार अभी भी है। एक तुम ही हो बेटी जो उनकी जिंदगी में जान डाल सकती हो, एक वजह दे सकती हो उन्हें जिंदा रहने के लिए। अरे बेटी जिंदा। हाँ, हमारी बेटी जिंदा है। जिंदा। लेकिन सुमित, हम इतने छोटे दिल के नहीं कि किसी की मदद करने के बाद वो मदद वापस छीन ले। अपनी बेटी की भलाई के लिए हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर इस राज को राज ही रखना होगा, राज रखना होगा। अरे बेटी जिंदा। अरे बेटी जिंदा। तुम चिंता मत करो, हम अमेरिका चले जाएंगे। अरे बेटी वहां तुम्हारा इलाज करेंगे। जिंदा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी जानकी की जिंदगी पर कोई भी असर पड़े, इसलिए इतने सालों ये राज उससे छिपाए रखा। शक्ति दो मां, ताकि ये राज मेरी जानकी से हमेशा दूर रहे। इतने साल अपनी बेटी से अलग कैसे रह लिया आपने? दिल पर पत्थर रखकर इतना बड़ा राज छुपाया मुझसे। सामने बेटी होते हुए भी बेटी को बेटी नहीं कह पाई आप। मेरे भाई बहनों के एक्सीडेंट के बाद तो अपने ममता पर काबू रखने का इतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ा माँ आपको। मैं समझ सकती हूँ माँ। मेरे मुंह से मार सुनने के लिए आप कितनी तरसती होंगी। जब कभी मैंने आपको मासी कहा होगा, आपका दिल टूटा होगा ना। इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपाया? जरूरी था जानकी, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं जानती थी तेरे पापा जिस हालत में इस वक्त है, वो बार बार तुझे पुकारेंगे, वो जिद करेंगे कि जानकी अब हमारे साथ रहेगी,
लेकिन तेरी तो शादी हो चुकी है ना, तुझ पर ये बोझ कैसे लाती मैं। लेकिन क्या इस सब में आपको कभी अपने इस बेटी के बारे में सोचने की जरूरत महसूस नहीं हुई? आपको कभी ख्याल नहीं आया कि माँ के होते हुए भी आपकी ये बेटी हमेशा माँ की ममता के लिए तरसती रही? आप तो जानती है ना माँ, एक बेटी के लिए माँ की जगह और कोई नहीं ले सकता। उम्र के हर पड़ाव पर, हर परिस्थिति में एक बेटी को सिर्फ माँ ही सहारा दे सकती है। हाँ, लेकिन आप क्यों आती मेरे पास? आपके पास तो अपने 3 बच्चे थे ना। आप मुझे क्यों याद करती? आप तो मुझे भूल चुकी थी ना। आपने तो अपने आप से मुझे पहले ही दूर कर दिया था। ऐसा नहीं कहते जानकी, ऐसा नहीं कहते। तू नहीं जानती क्या गुजरी हमारे दिल पर, फिर क्या करते हम। दीदी के जाने के बाद छीन लेते तुझे प्रताप जीजा जी से। ऐसी गिरी हुई हरकत मुझसे नहीं हुई जानकी। इतना गिर जाती कि अपने स्वार्थ के लिए अपनी बच्ची को वापस छीन लेती। अरे तू तो जिंदगी है प्रताप जीजा जी की, खुद से ज्यादा तुझसे प्यार करते हैं। मैं उनसे उनकी जिंदगी कैसे छीन लेती जानकी, कैसे छीन लेती। और पापा? तेरे पापा मेरा सबसे बड़ा सहारा बने। जब भी मुझे लालच होता ना कि हम जानकी को वापस ले आए, तो मुझसे कहते कि वृंदा, इतनी ओछी हरकत हम कर सकते हैं। जब भी कोई चीज लाते तो उसके 4 हिस्से करते और चिकून से लड़ती, कहती पापा हम 3 हैं तो ये 4था हिस्सा किसका। तेरे लिए कितना तड़पते थे वो, उनकी आंखों में दिखाई देता था। लेकिन हम मजबूर थे बेटा, हम कुछ नहीं बोल पाए। अब भी इस हालत में एक ही रट लगाए बैठे कि मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती उससे, कुछ नहीं कह पाती उनसे। लेकिन हाँ, सच कहा तूने, हमने तेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। जो भी निर्णय लिया खुद लिया। इसलिए आज अगर हो सके तो अपनी इस माँ को माफ कर देना जानकी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए माँ, जो मैं आपकी महानता को पहचान नहीं पाई। एक माँ का दर्द मैं समझ नहीं पाई, जिसकी बेटी सामने होते हुए भी वो उसे कभी बेटी कह नहीं पाती। मैंने हमेशा चाहा कि राज ही रहे, लेकिन अब जब ये बात सामने आ ही गई है जानकी, फिर भी डर लगता है मुझे। तेरे पापा से क्या कहूंगी मैं? उन्होंने जब तुझे देखा था तो शादी नहीं हुई थी तेरी। कैसे कहूंगी उनसे कि उनकी लाडली बेटी की शादी हो चुकी है? कैसे कहूंगी उनसे कि उनकी जानकी सुहागन। माफी चाहता हूं। शादी के वक्त मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सका, अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने सच को छुपाया। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन मैं जानती कि आज तक इस बात को लेकर
आप अपने आप से लड़ते आए हैं। दुनिया से लड़ना आसान है जी काका, लेकिन अपने आप से लड़ना वो लड़ाई नहीं, सजा है। नहीं वृंदा, नहीं। जो भी था मुझे सबको सच बता देना चाहिए था। बेटी, मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है मां की ममता, और तुम्हारे पैदा होते ही मैंने उस ममता को तुमसे छीन लिया बेटा। नहीं पापा, ऐसे मत कहिए। नहीं, मुझे कहने दो बेटा। सुधा ने मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन वंदना को माँ और बाप दोनों का प्यार दूं। बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, और इसी प्यार ने मुझे इतना स्वार्थी बना दिया कि एक नन्ही सी बच्ची को अपने माँ बाप के प्यार से महरूम कर दिया मैंने। लेकिन बेटा, मेरा ईश्वर जानता है, मैंने तुम्हें कभी वंदना से कम प्यार नहीं किया। हो सके तो इस लाचार बाप को माफ कर देना। नहीं पापा, आज भी आप मेरे लिए माँ और पापा दोनों हैं, और हमेशा रहेंगे ना। लेकिन बेटा, आज तुम्हारे अपने पापा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम सब कुछ भूलकर उनका ख्याल रखना। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी बेटी कभी किसी परीक्षा से घबराती नहीं। आप देखना पापा, कुछ ही दिन में आप उन्हें फिर से पहले जैसा हंसता मुस्कुराता देखेंगे। हाँ, लेकिन आप सब लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है। आप में से कोई भी जब तक मैं ना कहूं, उन्हें ये नहीं बताएगा कि ये मेरा ससुराल है या फिर कि शादी हो चुकी है। मैं उन्हें पहली बार उसी तरह से मिलना चाहती हूँ जिस तरह से मैं 4 साल पहले मिली थी। मैं उन्हें 4 साल पहले की दुनिया में वापस ले जाना चाहती हूँ। जानकी बेटा, मैं तुम्हें अपने परिवार की तरफ से विश्वास दिलाती हूँ कि तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं पापा से अकेले में मिलना चाहती हूँ। जरूर मिलना अपने पापा से, लेकिन मेरी एक बात मानोगी जानकी? एक सुहागन के रूप में नहीं, एक बेटी के रूप में मिलोगी अपने पापा से। एक सुहागन के रूप में नहीं, एक बेटी के रूप में मिलोगी अपने पापा से।